हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि डीएम सिस्टर्स इवेंट करती रहती हैं, तो आज है हमारा डांडिया करवाचौथ और दीपावली का महासंगम और उनका यहाँ आना बहुत ज़रूरी है और माँ आदिशक्ति भी यहाँ पर विराजमान है। आप सबको बताएं कि हमारा जो कार्यक्रम होता है वो परमात्मा का होता है, वही करते हैं हम, तो केवल निमित्त है वही। यहाँ पे आप सभी पधारे, तो इसी सोच को आगे रखते हुए हमने महासंगम मनाने का सोचा है, क्योंकि जब भी हमारे कोई पर्व आते हैं तो हमें कुछ अनोखा करना चाहिए, एक अनूठी पहल करनी चाहिए, टाइम हमारा वेस्ट होता है, इसलिए बताना चाहिए कि हाँ हम ये कर रहे हैं। हमने सोचा कि क्यों ना हम एक साथ सारे त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, और क्योंकि आपको पता है कि जब वाली है तो यहाँ पर डीएम सिस्टर्स का काम ही है डबल धमाल करना और अपनी बहनों को खूब सारा एंजॉय करवाना। तो यहाँ पर डीएम सिस्टर्स फन करने लगी हैं, क्योंकि बहनें चाहती हैं कि चलो आप भी हमारे साथ करें। तो यहाँ पर जितनी भी हमारी बहनें थी सब ने बहुत ही अच्छे से तैयारी की थी और सभी ने मनमोहक बहुत ही खूबसूरत नृत्य करके सबका मन मोह लिया। तो हर बहन अपने आप में बहुत ही ख़ास लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी और सबने लग रहा था कि सब तैयारियां करके आई हैं। तो यहाँ बारी बारी से सभी बहन अपना सोलो परफॉर्म कर रही हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो किसी ने पुराने गाने पे किया, किसी ने नए गाने पे, और जो हमारी बहन की थीम थी तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, तो उसी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमारी जो दुल्हनियाँ आई थी सज संवर कर, वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोनम ने लुक क्रिएट कर लिया है दुल्हन का और वो देने वाली है यहाँ पे एक प्यारा सा पोज। मीडिया वाले भी आ गए हैं, तो सब जितनी भी हमारी ब्राइडल थी सबके उन्होंने फ़ोटो क्लिक किए। हमारी सभी ब्राइडल थी जो बहुत प्यारी लग रही थी। आगे आप देख पाओगे कि किस तरीके से हमने जो ब्राइडल की एंट्री की थीम के अकॉर्डिंग। थीम ही थी कि तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, तो वाकई यहाँ पर जितनी भी हमारी दुल्हनियाँ थी सब के चेहरे से नज़र हट ही नहीं रही थी, क्योंकि सब बहुत प्यारी लग रही थी और सब तैयारियां करके आई थी। सब ने इतना अच्छा डांस किया, अपना परफॉर्म किया, अपना बेस्ट दिया। तो ये तो हमारे अतिथि सिलेक्ट करेंगे कि इसमें कौन करवाती चुनी जाएगी और किसका बेस्ट डांडिया लुक है और कौन सी ब्राइडल सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो ये हमारे अतिथि आएंगे वही बताएंगे, बट बहनों ने जो अपना बेस्ट दिया वो भी काबिल तारीफ़ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही हैं हमारी सभी बहनें, और सब ने अपना जैसे देते हैं ना कि हाँ हमें आना है फर्स्ट, हम ही चुनी जाएंगी करवा क्वीन। तो सभी ने कोशिश अच्छी की। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने महासंगम मनाया, अक्टूबर सीजन ही त्योहारों का है, तो यहाँ पर सभी बहनें दीपक लेके आई थी। तो यहाँ पर दीपक हाथों में लेके वही परफॉर्म करना था। तो सभी बहनें खड़ी हुई है, यहाँ पर सबके हाथ में दीपक हैं और जैसा मुझे बता रही है कि हमने सोचा है हाँ वैसे ही हमने यहाँ पर सभी बहनों को कराया। और लो यहाँ पर आ गए हमारे विशिष्ट अतिथि, धन्य हुए हम आप पधारे। जैसे कि हमारे भारत की परंपरा रही है कि हम अपने अतिथियों का सम्मान कैसे करते हैं, उनका स्वागत कैसे करते हैं। अतिथि देवो भव की परंपरा है हमारे भारत की। तो हमारे अतिथिगण यहाँ पे आ गए हैं और सभी उनके स्वागत में दीपक लेके हमारी बहनें खड़ी हुई हैं उनके स्वागत में। दीपावली आ रही है और दीपावली दीपों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सभी बहनें उनके स्वागत में हाथ में दीपक लेके खड़ी होकर के उनका स्वागत कर रही हैं। और काफ़ी अच्छा लगता है जब शिव शक्तियाँ आती हैं। इनके आते ही वायुमंडल चेंज हो जाता है, वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप में शिव शक्तियाँ हैं और इनके प्रवेश करते ही शांति की शक्ति स्वतः ही फैलने लगती है। तो यहाँ जहाँ भी ये जाती हैं वहाँ पॉजिटिव वायुमंडल हो जाता है। तो बस हमारी विशिष्ट अतिथि आ गए हैं और उन्होंने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए हैं, क्योंकि हमें काफ़ी समय से इंतज़ार था कि हमारे अतिथिगण कब आएंगे और कब आकर के वो अपनी हाथों से
दीप प्रज्वलित करेंगे और भगवान को फूल माला चढ़ाएंगे। और भगवान को भी इंतज़ार था इनका कि हाँ, शिव शक्तियाँ कब आएंगी और कब हमारे समक्ष दीप प्रज्वलित होगा और हम पर ये फूलों का हार चढ़ाया जाएगा। तो दीदी के पास समय की कमी थी, क्योंकि दीदी को कहीं और भी जाना होता है, तो उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे कार्यक्रम में वो आई। तो उसके लिए मैं दिल से दीदी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप आते हो तो हमें आपका आशीर्वाद मिलता है। और सबसे अनोखी बात ये हुई कि दीदी आई तो हमारे लिए एक विशेष सौगात लेके आई, जो मतलब कभी सोचा भी नहीं था हमने कि दीपावली आ रही है और दीपावली पे महालक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है, भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो वही हम लेके गए थे और माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसी कि हमारी बीके बहनों ने हमें सौगात दी। वो सौगात क्या थी आगे ब्लॉग में आप देख पाओगे। फ़िलहाल तो यहाँ पे मीडिया भाई बंधु हमारे आ गए हैं, वो हमारे विशिष्ट अतिथियों से कार्यक्रम की बारे में कुछ जानकारी ले रहे हैं, आपस में बातचीत हो रही है। तो यहाँ तो वही सब चल रहा है गाइस, तो हम आपस में बात कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो गाइस, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, तभी तो DM सिस्टर्स के सारे ब्लॉग आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है पहले से ही, तो बहुत बड़ा वाला थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर DM सिस्टर्स मीडिया वाले भाई बंधुओं से बातचीत करते हुए, और हमारा जो इवेंट होता है उसमें हम कुछ ना कुछ अनूठी पहल करते हैं, जिससे समाज को एक संदेश जाए कि हाँ, जो भी हम कर रहे हैं इससे हमारी आने वाली पीढ़ी को, युवाओं को क्या संदेश जाता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि दिवाली भगवान राम के वनवास लौटने पर जब वो अयोध्या में आए थे तो मनाई जाती है। तो हमारे जो प्रभु श्री राम थे, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो संस्कारवान बने, वो भगवान राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारें। तो निश्चित रूप से हमारा जो भारत का भविष्य है वो उज्जवल हो जाएगा। तो ऐसी DM सिस्टर्स कामना करती हैं और समाज को एक अनोखा संदेश देती हैं, और मैं भी यही चाहती हूँ कि हम किसी के लिए प्रेरणा बने, कुछ ऐसे कार्य करें। तो हमारे आपको जो भी ब्लॉग मिलेंगे वो पार्ट 1 आ गया है ये, तो उसके बाद आएगा पार्ट 2, पार्ट 3, इसी तरीके से आपको सारे ब्लॉग मिलेंगे जैसे कि आपको 30 इवेंट के मिले थे, क्योंकि एक ही ब्लॉग में सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है गाइस। तो हम ना पार्ट 1 पार्ट 2 करके इसी तरीके से अपलोड करते रहते हैं, जो देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो अभी इसमें हम आपको दिखाएंगे कि हमारे विशिष्ट अतिथि आए, उन्होंने क्या क्या किया, और हमारे जो दीदी थी उन्होंने, जो हमारी दुल्हनियाँ थी ना, उनसे जो क्वेश्चन आंसर राउंड था कैटवॉक के बाद ही, तो वो बड़ा ही अनोखा था। तो उसकी एक शॉर्ट वीडियो आपको अलग से मिलेगी। तो यहाँ पे हमारी ब्राइडल एंट्री हो रही है, हमारी जजेस को रिझाने की कोशिश करती हुई हमारी ये दुल्हनियाँ आ रही हैं बारी बारी से, और दिखा रही हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। और वाकई हर एक दुल्हन अपने आप में बेहद खूबसूरत और ख़ास लग रही थी, क्योंकि ये नए ज़माने की ब्राइडल एंट्री है। जो भी हमारी ब्राइड आती हैं चश्मा लगाती हैं और इसी तरीके से आती हैं। तो पहले शादियां होती थी तो इस तरीके का रिवाज नहीं था। तो यहाँ पर जिन बहनों की शादी पहले हो गई है और ये पल उन्होंने मिस कर दिया था, तो यहाँ पर वो इस पल को यहाँ जी रही हैं और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर बारी बारी से सभी आती जा रही हैं और सभी बेहद खूबसूरत लग रही हैं। तो यहाँ पे हमारी दीदी कह रही थी कि सभी सुंदर लग रही हैं, तो वो कंफ्यूज हो रही थी। मैंने कहा देखते चलो आगे आगे क्या होता है, क्योंकि कई राउंड होंगे तो उसमें आप डिसाइड करना कि किसने सही आंसर दिया और किसका कैटवॉक अच्छा था। तो यहाँ पे आप देख सकती हो ये आंटी कितनी प्यारी लग रही थी चश्मा लगा के, इनकी भी एंट्री हुई तो सभी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था, लेकिन हमारी आंटी आई और उन्होंने जो कैटवॉक किया
उसकी तो मैं तारीफ़ ज़रूर करूँगी, क्योंकि इनके ज़माने में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वरमाला का जो रिवाज चला है वो अभी चला है। इनके ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं था। तो ये कह रही थी कि ये पल ना हमें बहुत अच्छा लगा, इसको हमने जिया। ऐसा लग रहा था कि सचमुच में हम तो भाई दुल्हन बनके और इस पल को जी रहे हैं। तो डीएम सिस्टर्स का यही रहता है कि हम ऐसा नहीं कि हमारे जो इवेंट में केवल बहनें या भाभी या यही सब आती है। हमारे इवेंट में गर्ल्स से लेकर के आंटियाँ तक होती हैं, और हम हमेशा ही सबको साथ में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे दीदी कंफ्यूज हो रही थी कि दोनों ही बड़ी प्यारी लग रही हैं, लेकिन चुनना तो एक को ही पड़ेगा। तो हमने इन दोनों में कांटे की टक्कर थी, तो दीदी ने बोला चलो दोबारा कंपटीशन करा देते हैं। तो गाना लग चुका था, मेरी सैया सुपरस्टार, मेरी सैया सुपरस्टार, मैं फ़ैन हुई इनकी, मेरे सैया सुपरस्टार। तो फिर हमारी दीदी ने डिसाइड किया कि जब डांस हुआ तो पता चला कि किसके एक्सप्रेशन अच्छे हैं और जो डांस कर रही थी उसमें किसके स्टेप अच्छे थे। तो इसकी बेसिस पे हमारी दीदी ने डिसाइड किया, और जो हमारी विनर हुई वो थी दीक्षा जी। तो वही चुनी गई करवा क्वीन, क्योंकि वो लग भी सुंदर रही थी। वैसे तो दोनों ही हमारी जो ब्राइड थी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बट कहते हैं ना कि एक को ही विनर चुना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ किसी को निराश नहीं किया जाता। दीदी ने बोला मुझे तो दोनों ही अच्छी लग रही हैं, तो इनके सिर पर सजा दिया था क्वीन का ताज। लेकिन हमारी जो दूसरी बहन थी साक्षी बहन, उनको भी हमारी दीदी ने निराश नहीं किया। उन्होंने बोला ये भी अच्छी लग रही हैं, तो गिफ्ट तो इनके लिए भी बनता है। तो हमारे यहाँ यही होता है, जो हमारे जजेस डिसाइड करते हैं वही माना जाता है। तो हमारी दीदी ने दोनों को खुश कर दिया, क्योंकि शिव शक्तियाँ होती ही ऐसी हैं ये किसी को दुखी नहीं देख सकती। तो दोनों ही यहाँ पे खुश होकर गई बहनें। और डीएम सिस्टर्स भी मतलब उनको भी अच्छा लगता है कि कोई रूठे या फिर कोई, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर दोनों ही हमारी ब्राइडल जो थी खुश थी। और यहाँ पे मम्मी कर रही हैं बीके ममता दीदी का सम्मान। तो यहाँ पे कहते हैं ना कि हमारे भारत की परंपरा रही है कि हम अपने अतिथियों का सम्मान करते हैं। तो बस वही यहाँ पर रीति रिवाज जो भी रस्म होती है वो निभाई जा रही है। हम अपने अतिथियों का सम्मान कर रहे हैं, और ऐसे ही हमारे इवेंट में शिव शक्तियाँ आती रहें और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। ऐसे ही डीएम सिस्टर्स परमात्मा से कामना करती हैं, क्योंकि इनके कदम पड़ते ही हमारे सारे काम बनने लग जाते हैं। और वो जिस सौगात की मैं बात कर रही थी, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की, इतनी प्यारी सौगात हमारी दीदी ने हमें उपहार स्वरूप प्रदान की। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बोलते हैं तो इतनी प्यारी सौगात दी, तो मैं तहे दिल से ममता दीदी और बीके दर्शन दीदी, दोनों दीदियों का मैं धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि इतनी प्यारी सौगात मिलके मैं बहुत खुश हो गई। क्योंकि लक्ष्मी नारायण स्वयं दीपावली पे हमारे घर जा रहे हैं। सबके यहाँ विशेष पूजा होती है तो लक्ष्मी जी और गणेश जी की होती है, लेकिन हमारे यहाँ दीपावली से पहले लक्ष्मी नारायण हमारे घर में विराजमान हो गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो इतनी प्यारी सौगात देने के लिए दीदी आपका बहुत बहुत आभार। तो हमारी दीदी शांति से बैठी थी, सबको शांति की किरणें दे रही थी। उसके बाद हमने कहा दीदी चलो थोड़ा डांडिया खेलते हैं। तो बस दीदी को भी हमने अपने साथ थोड़ा कहा चलो दीदी आप भी हमारे साथ खेलो। तो दीदी ने भी थोड़ा सा डांडिया खेला। और दीदी की स्माइल देखिए, आप देख सकते हो कितनी प्यारी सी एक चेहरे पे स्माइल रहती है। तो किसी का भी दिन बन जाए, वही मेरा तो दिन बन ही जाता है, क्योंकि हर रोज़ देखने को नहीं मिलती है स्माइल जी। जब भी ये आती हैं तभी हम इनको देख पाते हैं। तो यहाँ पर दीक्षा जी जो हमारी करवा क्वीन चुनी गई वो काफ़ी हैप्पी हैं। और अब आ गई विदाई की बारी, हमारे अतिथि जाने वाले हैं। तो जाना तो होता ही है सबको, लेकिन ये पल भी आता है तो अच्छा ही लगता। लेकिन दीदी अपना कीमती समय देती हैं हमें, तो उसके लिए मैं दीदी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। तो ये ब्लॉग एंड होने वाला है, क्योंकि अभी हमारे विशिष्ट अतिथि जा रहे हैं और हमारे मुख्य अतिथि आने वाले हैं। तो आने वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे मुख्य अतिथि कौन थे और उस ब्लॉग में क्या क्या हुआ। तो ये जानने के लिए आपको
बने रहना पड़ेगा हमारे साथ और देखते रहिए DM ब्लॉगर आगरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक